नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। अभी अभी स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला आ चुका है। जी हां, स्कूल कॉलेज खुलेंगे। अब कब से खुलेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और इसी के साथ ही साथ मोदी सरकार 15 अगस्त से पहले एक बड़ी घोषणा करने वाली है। जी हां, और उसे लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। और स्कूल कॉलेज को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपका बच्चा स्टूडेंट है, तो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि स्कूल कॉलेज कब से खुलेंगे। मंत्रालय ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं। 1 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे स्कूल और कॉलेज। जानिए क्या है मोदी सरकार की तैयारी। देश में कोरोना वायरस के मामले 20 लाख के पार चले गए, लेकिन इन हालातों के बीच केंद्र सरकार दोबारा से स्कूल कॉलेज खोलने की योजना पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेज अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को फिर से खोलने की योजना बना ली है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण मार्च के आखिरी हफ्ते से ही सभी स्कूल बंद हैं। इस योजना के हिसाब से सचिवों के एक समूह के साथ चर्चा भी हो चुकी है। खबरों की माने तो इसके लिए कोविड-19 का प्रबंधन देख रहे मंत्रियों के एक समूह को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंत्रियों के इस समूह की अध्यक्षता कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक कोरोना वायरस के लिए फाइनल अनलॉक गाइडलाइंस जारी होने की उम्मीद है, जिसमें इस फैसले को नोटिफाई करने का काम सरकार कर सकती है। योजना के तौर तरीकों पर विस्तार से चर्चा। यदि आपको याद हो तो केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में इस समूह की बैठक हुई, जिसमें मंत्रियों के समूह से जुड़े सचिवों के समूह द्वारा स्कूल खोलने की योजना के तौर तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। अगले अनलॉक की गाइडलाइंस में स्कूल के खोलने की संभावना। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार स्कूल कॉलेज को खोलने को लेकर फैसले के बारे में इस महीने के अंत तक सरकार दिशा निर्देश जारी करने वाली है और अंतिम निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाएगा कि वे कैसे और कब छात्रों को कक्षाओं में वापस स्कूल लाते हैं और कक्षा का संचालन करवाते हैं। अगले अनलॉक की गाइडलाइंस में यानी कि अनलॉक 4 में स्कूल के खोलने की संभावना है, जो 1 सितंबर से लागू होगी। जुलाई में हुआ था सर्वे। आपको बताते चलें कि जुलाई में हुआ एक सर्वे के अनुसार ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे थे। राज्य सरकारों का भी कहना है कि स्कूल न खुलने से ऐसे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो गरीब हैं और जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें। पीएम मोदी बोले, नई शिक्षा नीति से तैयार होगी नए भारत की नींव, साथ मिलकर करना होगा काम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी और शिक्षा मंत्रालय की एक कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3-4 साल के विचार मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। आज हर विचारधारा के लोग इस मसले पर मंथन कर रहे हैं और आज इस नीति का कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी एक तरफा नहीं है। अब लोग सोच रहे हैं कि इतने बड़े रिफॉर्म को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है और इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी ज्यादा जानकारी स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल में लाना होगा। 3 से 4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया। जी हां, 3 से 4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने विचार दे रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्थी डिबेट है और जितना ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 61,537 नए मामले सामने आए और 933 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। इसी तरह से राजस्थान में 499 नए मामले सामने आए और राजस्थान में आज सुबह 10:30 बजे तक कोरोना वायरस के 499 नए मामले सामने आए और 9 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। राजस्थान में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 50,656 है और कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 776 है। कोरोना वायरस सक्रिय मामलों की संख्या 13,570 है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह जानकारी
दी गई है। देश में संक्रमितों की संख्या 20,88,000 के पार हो चुकी है। जी हां, देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 20,88,611 हो गई है, जिसमें से 6,19,088 सक्रिय मामले हैं। 14,27,005 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 42,518 लोगों की इस वायरस से हमारे देश में मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 61,537 नए मामले सामने आए और 933 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 5,98,000 से ज्यादा कोरोना नमूनों का परीक्षण किया गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कल 7 अगस्त तक कोरोना वायरस के लिए कुल 2,33,87,171 नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिसमें से 5,98,778 नमूनों का परीक्षण पिछले 24 घंटे में यानी कि शुक्रवार को किया गया। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लाने की तैयारी में सरकार। जी हां, 15 अगस्त को हो सकता है ऐलान। वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लाने की तैयारी कर रही है और सूत्रों की माने तो 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान करने वाले हैं। देश के हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रखने के मकसद को लेकर सरकार ये तैयारी कर रही है। क्या है वन नेशन वन हेल्थ कार्ड? सरकार की वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के जरिए सभी को एक हेल्थ कार्ड बनवाना होगा। इससे होने वाले ट्रीटमेंट और टेस्ट की पूरी जानकारी इस कार्ड में डिजिटली सेवा होगी और इसका रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश में किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जब इलाज कराएंगे तो साथ में आपको सारे पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट नहीं ले जाने पड़ेंगे। डॉक्टर कहीं से भी बैठकर आपकी यूनिक आईडी के जरिए सारा मेडिकल रिकॉर्ड देख सकता है। सर्वर से लिंक होगा रिकॉर्ड। जी हां, अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर एक सेंट्रल सर्वर से लिंक रहेंगे। अस्पताल और नागरिकों के लिए अभी ये उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा कि वो इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं या नहीं। हर नागरिक का एक सिंगल यूनिक आईडी जारी होगा और इसी आधार पर लॉगिन होगा। फेज वाइज तरीके से इसको लागू किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए पहले बजट में। जी हां, आधार कार्ड के आधार पर हेल्थ कार्ड बनाने की सिफारिश की जाएगी, लेकिन उसके लिए आम नागरिकों को बाध्य नहीं किया जा सकेगा। जी हां, आधार कार्ड के आधार पर हेल्थ कार्ड बनवाने की सिफारिश है, लेकिन इसके लिए आम नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकेगा और ये पूरी तरह वैकल्पिक होगा। नागरिक की मर्जी पर निर्भर होगा कि वो इसे बनवाना चाहता है या नहीं। योजना के पहले चरण में इस पर 500 करोड़ का बजट रखा गया है। लोगों की व्यक्तिगत जानकारी सिक्योर और प्राइवेट रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और योजना के जरिए देश के स्वास्थ्य वातावरण को बदलने की कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना का दायरा बाद में व्यापक होगा, जिसमें न सिर्फ डॉक्टर, क्लिनिक, हॉस्पिटल बल्कि मेडिकल स्टोर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां और सभी के इसके जरिए सर्वर से कनेक्टेड रहेंगे और इसमें गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी भी व्यक्ति की हेल्थ प्रोफाइल उसकी मंजूरी से ही डॉक्टर या हॉस्पिटल का स्टाफ देख सकेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी अपडेट, यानी कि 1 सितंबर 2020 से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। इस पर सरकार विचार कर रही है, यानी कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन जो जारी होंगी उसमें स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर फैसला आने वाला है, यानी कि स्कूल कॉलेज 1 सितंबर से खोले जाएंगे। तो इसी को लेकर थी बहुत ही बड़ी खबर। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।